समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से समाजवादी पार्टी विधायक आजम खान ने अपनी सुरक्षा अब लौटा दी है। सरकार की ओर से उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक आजम खान ने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उन्हें अब सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी सुरक्षा कर्मियों को बिना कुछ बताए ही गायब हो गए। उनका फोन भी नहीं लग रहा है। सुरक्षा वापसी के बाद आजम खान के तीनों गनर पुलिस लाइन वापस लौट आए। रामपुर पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक आजम खान और अब्दुल्ला आजम की कोई लोकेशन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से सुरक्षाकर्मी वापस लौट आए हैं। माननीय विधायक आजम खान साहब के पास 3 गनर थे। उन्हें 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। तीनों गनर ने आकर पुलिस लाइन में बताया कि 23 तारीख को वे दिल्ली में थे और गंगाराम हॉस्पिटल में मोहम्मद आजम खान साहब की सुरक्षा में लगे हुए थे। उन्हें वहां से कहा गया कि तुम लोग वापस रामपुर चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसी तरह से माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला आजम साहब, उनका गनर 22 तारीख से उन्हें खोज रहा है। तो विधायक जी का मोबाइल बंद है, उनके ड्राइवर का ही मोबाइल बंद है। गनर घर जाता है तो घर से उनकी कोई लोकेशन नहीं मिलती, न उससे कुछ बताया जाता है कि माननीय विधायक हैं कहाँ। तो उस गनर को भी वापस कर लिया गया है। जब उन्हें जरूरत होगी तो उन्हें गनर वापस दे दिया जाएगा। और लखनऊ हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। तालाब से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी है। तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से यह हादसा हुआ था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर 30 से 35 लोग सवार थे। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया था। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया था। हादसे में अब तक 10 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। उनकी मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है, यही अभी कयास लगाए जा रहे हैं। तो मृतकों में 8 महिलाएं हैं, 2 बच्चे अभी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है अपडेट लखनऊ हादसे से जुड़ी हुई। 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तालाब से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जो पलट गई थी तालाब में, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया था। बताया जा रहा था कि करीबन 30 से 35 लोग इस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे। 10 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इसमें अभी तक क्या कुछ निकल गया है? लगभग कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या कुछ सामने आया है? देखिए, ये जनपद सीतापुर में अटरिया थाने के गांव से सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉले पर सवार होकर नौजा थाना के अंतर्गत उन्नई देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में ट्रैक्टर ट्रॉली चालक द्वारा संभाल न पाने के कारण ट्रैक्टर की जो ट्रॉली है वो फिसल कर इस पास के तालाब में चली गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए हैं। आलोक, हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि, 8 महिलाएं, 2 बच्चे इसमें शामिल। वहां से अभी की क्या अपडेट है? देखिए, ये सीतापुर और देवा रोड के बीच में ये गद्देपुरा गांव है। वहां पे ये घटना घटी है। सड़क से बिल्कुल कटा हुआ तालाब है। जो जानकारी हमने मौके पे देखी और लोगों से जाननी चाहिए, ये ट्रॉली में लगभग 47 लोग थे और ये बहुत 2 तरफ से लोग जा सकते हैं। दूसरी तरफ से देवा की तरफ से बड़ी हैवी गाड़ियां आ रही थी, ट्रक वगैरह। उसने पहले इसको टक्कर मारा, इसने गाड़ी को ट्रॉली को किनारे किया, लेकिन बिल्कुल किनारे करते ही पहिया जो है बैलेंस नहीं हुआ और वो तालाब में जाके गिरा। अगर हम अभी की बात करें तो लगभग 10 लोग की मौत की बात आ रही है और 27 से 28 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बाकियों की तलाश चल रही है, रेस्क्यू चल रहा है। मौके पर डीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन, आसपास के थानों की पुलिस पहुंच गई है और एम्बुलेंस यहाँ पे लाइन से लग गई है कि जो भी घायल निकल रहे हैं उनको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनका तत्काल इलाज हो सके। इस पूरी घटना का संज्ञान मुख्यमंत्री ने भी लिया है। उन्होंने तत्काल आदेश दिया है कि वहां पे जाकर के प्रशासन के लोग राहत का काम करें, रेस्क्यू का काम करें। और बड़ी बात यही है कि ये जो सड़क है, जो सीतापुर रोड से लेकर के देवा तक, ये एक सकरी सड़क है जहां पे बड़े वाहन चलते हैं और यही वजह मानी जा रही है कि ट्रैक्टर जो है बैलेंस नहीं कर पाया और ड्राइवर के बैलेंस न होने की वजह से वो ट्रॉली पलटी और इतना बड़ा हादसा हुआ, 10 लोगों की मौत हुई है।
रेस्क्यू चल रहा है। सीआरएफ के जो अधिकारी हैं, लोग हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी ढूंढा जा रहा है। जो लोग लापता बताए जा रहे हैं उनको ढूंढने का क्रम अभी भी चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रेस्क्यू अभी भी लगातार जारी है। अभी कुल मिलाकर 10 लोग ऐसे हैं जिनकी मौत की पुष्टि हुई है। 8 महिलाएं उसमें हैं, 2 बच्चे उसमें शामिल हैं। और बुलंदशहर से बड़ी खबर है, जल जमाव को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। स्थानीय लोगों को नगर पालिका ईओ के बीच कहासुनी होती हुई नजर आई है। नाराज लोगों ने ईओ को गंदे पानी में घुमाया है। बारिश के बाद जल जमाव से स्थानीय लोग परेशान हो चुके थे और उसके बाद उनका आक्रोश कुछ इस तरीके से फूटता हुआ नजर आया। नगर पालिका चेयरमैन ने समस्या सुलझाने का फिलहाल आश्वासन दिया है, लेकिन ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब लगातार वायरल हो रही है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तेज बारिश की वजह से जब जल जमाव हो गया तो नगर निगम के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि लोगों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नगर पालिका के ईओ के बीच और वहां के स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी भी हुई है और नाराज लोगों ने फिर ईओ को गंदे पानी में घुमाया है। उनको दिखाया है कि स्थिति क्या है, किन तमाम समस्याओं का लोगों को जो वहां पर रहते हैं उनको सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद ईओ की तरफ से, नगर पालिका चेयरमैन की तरफ से इस समस्या को सुलझाने का आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब लगातार वायरल हो रही है। तो देखिए, स्थानीय लोग ईओ को उसी गंदे पानी में घुमाते हुए नजर आ रहे हैं जिससे रोज उनको होकर गुजरना पड़ता है। ईओ को उन्होंने अवगत करवाया और उसके बाद चेयरमैन की तरफ से आश्वासन दिया गया समस्या को सुलझाने का। और विकासनगर से बड़ी खबर है, अमलावा नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ गया। नदी के तेज बहाव से भारी नुकसान हुआ है, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वैली ब्रिज को जोड़ने वाली सड़क धंसी है, सड़क का करीब 15 फीट का हिस्सा धंसा है और सहिया क्षेत्र में मूसलाधार बारिश जो हो रही थी, सहिया क्षेत्र में उसकी वजह से दहशत का माहौल बन गया। प्रशासन ने 30 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विकासनगर से तस्वीरें सामने आई जहां पर अमलावा नदी का अचानक से जलस्तर बढ़ गया। लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उस वजह से तेज बहाव भी अब इन नदियों में नजर आ रहा है। इनका वाटर लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नुकसान काफी हो रहा है। कई मकान ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वैली ब्रिज को जोड़ने वाली एक सड़क भी वहां पर धंस गई है, सड़क का करीबन 15 फीट का हिस्सा धंसा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश से अगली खबर, ऋषिकेश में रामझूला के पास नावघाट में मेडिकल का एक छात्र पानी में बह गया। रविवार की देर शाम नावघाट में पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। यहां 6 मेडिकल छात्रों का एक दल पहुंचा हुआ था। हरियाणा के निवासी गुलशन का पांव फिसल गया और वो गंगा में बह गया। एसडीआरएफ की टीमों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें बारिश के कारण दिक्कतें आ रही है। रेस्क्यू टीम आज सुबह फिर से नावघाट के बैराज तक सभी संभावित जगहों पर राफ्ट के माध्यम से सर्चिंग कर रही है। तो वहीं छात्र के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। छात्र के परिजन रात ही ऋषिकेश पहुंच गए थे, सभी साथी घटनास्थल पर मौजूद हैं। और देहरादून से बड़ी खबर है, सहसपुर में टापू पर 5 लोग फंस गए। एसडीआरएफ ने कड़ी मशक्कत कर इनकी जान बचाई। अचानक से बरसाती नदी का जलस्तर बढ़ा और इस वजह से टापू पर ये लोग फंसे, तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और उनको बचाया गया है, उनको रेस्क्यू किया गया है। लोगों की तरफ से एसडीआरएफ की टीम का आभार जताया गया है। देहरादून के सहसपुर में नदी पर बने टापू पर कुछ लोग फंस गए थे। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने उनकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि आपदा कंट्रोल रूम में एसडीआरएफ को बताया गया कि सहसपुर की एक बरसाती नदी में अतिवृष्टि से जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया है, जिस कारण नदी में बने टापू पर कुछ लोग फंस गए हैं। तो वहां से निकालने में एसडीआरएफ ने उनकी मदद की थी, क्योंकि वो असमर्थ थे। घटना की जानकारी मिलते ही पहले एसडीआरएफ अलर्ट मोड पर गई। सहस्त्रधारा और डाक पत्थर से तुरंत रेस्क्यू कर फिर एसडीआरएफ की टीम रवाना हुई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर रात के अंधेरे और नदी के बढ़े हुए जलस्तर में टापू पर फंसे 5 लोगों को अपने सुरक्षा घेरे में लेते हुए राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। और उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, बारिश से एक मकान पर बोल्डर गिर गया। पहाड़ी से ये बोल्डर गिरा है। बोल्डर गिरने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। परिवार के लोग चोटिल हुए हैं। उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसौड़ प्रखंड के न्यू खालसी में बारिश के कारण दरअसल यह हादसा हुआ है।
ये देखिए तस्वीरें उसी घर की हम आपको दिखा रहे हैं। बोल्डर से गांव का एक मकान काफी नुकसान सहता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि मकान में रहने वाले परिवार के लोग चोटिल हो गए हैं। बीती रात करीब 3:30 बजे की घटना ये बताई जा रही है। बोल्डर रुस्तम सिंह का खुवाड़ी के छत पर गिरा था। घर में रुस्तम सिंह अपने 2 बच्चे, पत्नी और मां के साथ मौजूद थे। परिवार ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन काफी नुकसान हुआ है। और उत्तराखंड में फिर आसमानी आफत आई है। पिथौरागढ़ के धारचूला में भारी बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण खूमती गांव को सड़क से जोड़ने वाला मार्ग बंद हो गया है। गांव वालों को भी भारी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है। और उफनते हुए देखिए गदेरे, नदी नाले भारी बारिश के कारण लगातार उनका जलस्तर बढ़ रहा है। खूमती गांव है ये, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गांव को सड़क से जोड़ने वाला रास्ता यहां पर प्रभावित हुआ है। दैवीय आपदा की जन से झेल रही ग्राम पंचायत खूमती की अत्यधिक जनता के लिए अभी भी नदी नालों को पार करना और पैदल संपर्क मार्गों से गुजरना जान जोखिम में डालने के समान है। मेरा शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है, कई बार इसके लिए व्यवस्था सुचारू करने की मांग की गई है। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी ने तेज की मिशन 2024 की तैयारी। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रभारियों की कल बैठक होगी। चुनावी तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आई है। कार्यक्रमों में रणनीति बनेगी। सुबह 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होगी। ज्यादातर प्रभारी अपने प्रभार वाले राज्यों का दौरा कर चुके हैं और कल इस बैठक में रणनीति अहम तैयार की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने मिशन 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। नवनिर्वाचित प्रभारियों की कल अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में चुनाव की तैयारियों की तरफ रणनीति अब आगे बनेगी। सुबह 9:30 पर बीजेपी मुख्यालय पर यह बैठक होगी। और खबरों में फिलहाल मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।